देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के 8:15 बजे जब मैं अपनी ऑटो से सवारी ढो रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी और जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो फ़ोन पर मेरी धर्मपत्नी नीलम थी। वो क्या था कि आज मेरी शादी की सालगिरह थी और यही एक वजह थी जो नीलम मुझे घर पर जल्दी आने को बोल रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं आज अपने घर पर नहीं जा पाऊंगा और वो पूरी रात मेरी पत्नी की मेरे इंतज़ार में ही कट गई। मगर मैं उस रात अपने घर नहीं पहुंचा। दरअसल हुआ ये था कि जब मेरी पत्नी का मुझे फ़ोन आया था तो उस रात मैं अपनी सवारी ढो रहा था और वो सवारी थोड़े लंबे सफ़र की थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा समय लग गया। लेकिन दिक्कत तो मुझे तब हो गई जब मैं सवारी को छोड़कर निकल रहा था कि तभी मुझे एक और सवारी मिल गई। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस सवारी के साथ 2 बच्चे मौजूद थे तो मेरा जी नहीं माना और मैं उस सवारी को भी लेकर वहाँ से निकल पड़ा उसके बताए गए पते पर। उस सवारी को छोड़ते मुझे काफ़ी देर हो गई थी और फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो अब रात के 10:30 बजने को हो गए थे। लिहाजन मैं तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ और अच्छी खासी स्पीड के साथ मैं ऑटो को सड़क पर भगाए जा रहा था। देर रात होने की वजह से सड़क भी पूरी तरह से सन्नाटे में डूबी हुई थी, जिस वजह से मुझे ऑटो भगाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। अभी मैं स्पीड से आगे बढ़ ही रहा था कि इसी बीच सड़क के मेन चौराहे पर जो थोड़ा घने पेड़ों से ढका हुआ था, वहाँ पर मुझे एक लड़की अपने हाथ में एक थैला लिए खड़ी हुई नजर आई। चौक होने की वजह से मैंने भी ऑटो की स्पीड थोड़ी कम की और धीरे से मैं उस लड़की की ओर देखते वहाँ से निकलने लगा। अभी मैं ऑटो को निकाल ही रहा था कि इसी बीच उस लड़की ने एक मुस्कान छोड़ी और हाथ देते हुए मेरे ऑटो की तरफ बढ़ने लगी। मैंने भी हाथ देखते ऑटो की स्पीड कम कर ली और ऑटो को साइड में रोक लिया और जैसे वो लड़की पास में आई तो मैंने तुरंत ही पूछ लिया, जी कहिए क्या बात है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी उस लड़की ने मुझसे कहा, ओ भैया मुझे आगे चौक तक छोड़ दीजिए। उस लड़की की इस बात पर मैंने उसे मना करते बोला, जी मुझे देरी हो रही है, आप किसी और को देख लें। पता नहीं मेरे मुंह से अभी इतना ही निकला था कि मेरा सर जोर से चकराने लगा। पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया कि मैं चकराते ऑटो में टिक गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी अनजान जगह पर था। तभी मैं अपने माथे पर हाथ रखते उठा और इधर उधर देखने लगा, पर वो जगह मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मेरा ऑटो भी वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लिहाजन मैं ये देखने के लिए अपनी जगह से उठा और माथे पर हाथ रखते हुए इधर उधर भटकने लगा। मुझे घूमते घामते उस जगह पर काफ़ी देरी हो गई थी, पर मैं लौट फेर कर वापस से वहीं आ जाता। अपने साथ ये सब होता देख मैं घबरा गया। अभी मैं घबराया हुआ भटक ही रहा था कि इसी बीच मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। मैंने झट से लड़खड़ाती जुबान से बोला, कौन है यहाँ पर। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी मुझे सामने एक बड़े से पेड़ के पास तेज धुआं निकलता हुआ दिखा और वहीं मुझे कोई परछाई सी नजर आई। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाते हुए उस ओर बढ़ा और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल दोस्तों, वो वही लड़की थी जिसने मुझे रास्ते के चौराहे पर मुझे ऑटो रोकने का इशारा किया था। फिर मैंने तुरंत उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ। अभी मैंने इतना ही बोला था कि तभी फिर से वही लड़की एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोली, ये मेरा इलाका है और यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं। अभी वो लड़की अपनी बातें ही बोल रही थी कि इसी बीच उस लड़की का चेहरा बदलने लगा और फिर देखते ही देखते उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि मेरे हाथ पैर तक अब कपकपाने लगे थे। मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मैं वहीं पर एक बार फिर से बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा कि अब मुझे कुछ घिसने की आवाज़ आ रही थी और जब मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ा तो मैंने पाया कि वही डायन जो कि कुछ देर पहले एक लड़की थी, अब वो एक धारदार बड़े से चाकू को घिस रही थी। उस डायन को ऐसा करता देख मैं समझ गया था कि ज़रूर ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाली है। लिहाजन मैं दबे पाँव वहाँ से खिसकने लगा और जब मैं उससे कहीं ज़्यादा दूर निकल आया तब जाकर मैंने चैन की सांस ली, पर मेरे पैर अभी थमे नहीं थे। मैंने अपनी चाल बराबर बनाए रखी और फिर जब मैं उन घने पेड़ों के जंगल से होते हुए एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा तो मैंने अपनी चाल और भी दुगनी कर दी।
लेकिन उस अंधेरी रात में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं धड़पड़ाते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे सामने दो लाल लाल आंखें चमकती हुई दिखी, जिसे देखकर मैं फिर से एक बार रुक गया। उन आंखों की रोशनी इतनी भयानक लग रही थी कि कोई भी इंसान डर से कपकपा जाए, और उस वक्त मेरा भी वही हाल था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पीछे की तरफ जाऊं या फिर आगे बढ़ूं। पता नहीं ये लाल आंखों वाली क्या बला थी, मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इससे पहले कि मैं अपने भागने के लिए कोई दिशा ढूंढता कि तभी एकदम से वो मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो वही डायन थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। पर इस बार उस डायन ने मुझ पर हमला करने में ज़रा भी देरी नहीं दिखाई और मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा दिया। इससे पहले वो मुझे कुछ कर पाती कि तभी सामने से एक तेज रोशनी दिखाई दी जो किसी मोटरसाइकिल की थी। इससे पहले मैं चीख पुकार करता कि तभी उस डायन ने मुझे ज़मीन में दे मारा, जिस वजह से मुझे तेज दर्द हुआ और मैं कराहते हुए वहीं पर नीचे गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे उस हेडलाइट की रोशनी मुझ पर पड़ी तो वो डायन ना जाने कहाँ पर गायब हो गई। लेकिन उस मोटरसाइकिल पर दो लोग थे जिन्होंने मुझे तड़पते हुए देखकर तुरंत ही बाइक रोकी और मुझे सहारा देते हुए वो अपने साथ ले गए। फिर जब सुबह हुई तो मैं अब थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में रह रहकर उसी डायन के ख्याल आ रहे थे। मुझे डरा सहमा देखकर उन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, पर उन लोगों को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब मोटरसाइकिल मेरे पास आई थी तब वो डायन गायब हो चुकी थी। लिहाजा मैं वहाँ से सीधे अपने घर पहुँचा, जहाँ पर नीलम बुरी तरह से रोई जा रही थी। मुझे देखते उसे राहत मिली और रोते हुए पूछने लगी कि कहाँ पर थे तुम रात भर, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। खैर मैंने नीलम को सारी बात बताई। मेरे शरीर पर लगी चोट को देखते हुए नीलम को भी यकीन हो गया कि ज़रूर मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है। लिहाजा मैंने उसे किसी तरह शांत किया, पर वो क्या मुसीबत थी और मेरे ही पीछे क्यों पड़ गई, इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि पहले तो कभी मुझे उस रास्ते पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था। और तो और मुझे वहाँ पर ऑटो चलाए लगभग 8 साल हो गए थे, पर फिर भी पता नहीं ये सब क्या हुआ था मेरे साथ। ये राज आज भी मेरे जहन में एक खौफनाक रहस्य बनकर मंडराता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।